नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी पावन दिन से आज हम लोग अपनी आरओ की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 11 फरवरी को आरओ की परीक्षा हुई थी, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गई, पोस्टपोन मतलब रद्द कर दी गई है। अब आपकी परीक्षा आगे होनी संभावित है। ये कब होगी इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। प्लस हम लोग अपना डेली टारगेट डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमें डेली क्या पढ़ना है। देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हो जिन्होंने अपना पेपर बहुत अच्छा किया था, जो बल्कि दुखी हो गए थे पेपर कैंसिल का सुन के। लेकिन मैं बता दूं, आपका पेपर कितना भी अच्छा हुआ हो, जिनके पास आंसर शीट थी, जिनके पास पूरी आंसर, उनको पता था कि आंसर ऑप्शन, आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। आप उनके बराबर कभी भी मार्क्स नहीं लेकर आ पाओगे। और जिन्होंने देखो किसी भी कारणवश एग्जाम नहीं दिया या अच्छी तैयारी नहीं थी, तो ये बहुत अच्छा मौका मिल गया आपको। ये 3 महीने का समय, इसमें अच्छे से अपनी तैयारी को कर डालो। देखो, ये जो 3 महीना है ये बहुत अच्छा है। जिसने इसको अच्छे से पढ़ाई कर ली, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है। अब तो इस समय किसी भी एग्जाम का प्रेशर नहीं है, तो अच्छे से जी जान से एकदम जुट के एग्जाम को दे डालो। और जो इस समय 3 महीने को वेस्ट कर देगा, फिर उसको तो खैर जून में कुछ नहीं होना, जून में ही दिख जाएगा। हम यहाँ देखो बात करेंगे, जो ज़्यादातर चीज़ें आपको पता है कि पीसीएस का भी पेपर जो है वो आपका पोस्टपोन हो चुका है, अब वो जुलाई में होना है। तो अगर वो जुलाई में होगा तो ज़्यादातर संभावना है कि आपका आरओ का पेपर जून में होगा। ठीक है, जो जीएस होती है वो पीसीएस और आरओ की मोर और लेस एक जैसी होती है, बस इस फैक्ट के एक्सेप्ट कि जो आरओ होता है वहां पे कुछ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के भी आते हैं, पीसीएस में ऐसा नहीं होता है। पहले आपको थोड़ा जल्दी से बता देती हूँ। वैसे आप सभी को मुझे पता है, सिलेबस इसका अच्छे से पता है। नहीं पता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां पर सिलेबस मैंने ऑलरेडी भेज रखा है आपको, यूपी पीसीएस आरओआर एआरओ का। देखो, पहला पेपर जो होता है वो जीएस का होता है, 140 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का होता है। 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स के होते हैं। थोड़ी देर का आपको गैप मिलता है। उसके बाद आपका पेपर 2 होता है हिंदी का, जो 60 अंकों का होता है, 1 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, जीएस में क्या है, वही सारी चीजें जो आप पढ़ते आ रहे हो। देखो, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रैटेजी आज बनाई है या टॉपिक जो हम लोग डिसाइड करेंगे, वो इस अकॉर्डिंग करेंगे जैसा आपके पेपर में आया था। तो पहले तो जिन्होंने पेपर दिया था उनको तो पता ही है पेपर में क्या क्या आया था, और जिन्होंने नहीं दिया है उनको पहला ये काम करना है कि पेपर आपने नहीं दिया है लेकिन फॉर्म भर रखा है, इस बार एग्जाम देना है, तो पहले आप ये 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था, ये भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रखा है, जाके पहले आप इसको देखोगे। क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जितने लोग देने गए तो उन्हें पता था है काफी क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट और रीजन असर्शन वाले आए थे। जैसे कि अगर पूछा गया, मान लीजिए तुलसीदास जी का जन्म बांदा में हुआ, दूसरा ऑप्शन था तुलसीदास जी की पत्नी का नाम गीतावली था। आपको पता है जो गीतावली है वो क्या है, तुलसीदास जी की काव्य रचना है, ना कि उनकी पत्नी का नाम। उनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। तो ये चीजें डीप फैक्ट्स आपको तब पता होंगे जब आप डीप में स्टडी करके जाओगे, क्योंकि अगर एक फैक्ट तो सबको पता होगा कहाँ उनका जन्म हुआ, पत्नी का नाम क्या था क्या नहीं था, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ही कई क्वेश्चंस आए थे। इसी को देखते हुए आपको पढ़ाई करके जाना अच्छे से है कि हम वो सारे क्वेश्चंस एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स की बात करो तो करंट अफेयर्स भी आपके सीधे फैक्ट वाले नहीं आए थे। मैच द फॉलोइंग आया था, या फिर वहां भी 2 लाइनें दी हुई थी। जैसे G20 समिट हुई तो ये नहीं पूछा गया कहां पे हुई थी। G20 समिट में कौन कौन से किस देश के विदेश मंत्री आए थे, कि कौन आया था, मंत्री और मंत्रियों के नाम लिखे थे, और कौन सा नहीं सही था वो पूछा गया था। राज्य और उसकी राजधानियां पूछे गए थे, ढेर सारे देशों की राजधानियां पूछी गई थी। आपको उस अकॉर्डिंग पढ़ के चलना है। ठीक है, उस तरह पेपर आए या उससे टफ आए तो हमें अच्छा करके आना है। हिंदी की बात कर लें, पेपर हिंदी का सबको पता है बहुत आसान आया था, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि फिर से पेपर आसान आएगा। क्या पता पेपर का लेवल बढ़ा दें, तो हमें तैयारी उसी हिसाब से करके जानी है। ठीक है, आज हम बात करते हैं ये डे 1 के टारगेट की, डे 1 में हमें क्या क्या करना है। और सभी को बता रही हूं, जब ये आप वीडियो देखोगे उसके बाद सभी लोग वीडियो देखने के बाद पहले तो एग्री करना कि हाँ आप इससे जुड़ना चाहते हो। ये जरूर लिखना कि आप सब चाहते हो, तो मैं डेली आपको टारगेट दूंगी। और अगर नहीं इंटरेस्टेड होगे तो फिर मैं जरूरी नहीं ना, मैं अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से करूंगी और जो और चीजें पढ़ाती हूँ वो पढ़ाऊंगी। तो आप सभी जरूर बताना इस चीज को कि आप इंटरेस्टेड हो। प्लस एक काम और करना है, वो ये है कि आप जब भी इस चीज़ों को खत्म कर लोगे, आप तब बताओगे, कमेंट में लिखोगे कि हाँ ये आपका कंप्लीट हो गया है। जब भी आपका होगा आपको ये करना है, आपको वहाँ मैसेज करना है। उससे मुझे ही पता चल जाएगा कितने लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हो। और देखो, इससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं कि अच्छा इसका हो गया, इतने लोगों का हो गया, मैं पीछे रह गया या मैं पीछे रह गई। तो इसीलिए कह रही हूँ आपका हो जाए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपने आज का टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक, चलो हम बात कर रहे थे हमारा टारगेट क्या है आज का। ये आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी।
होगी क्योंकि आज सारी चीजें बता रही हूँ। कल से जब आप चीजों में आ जाओगे आपको पता चल जाएगा। तो सुबह आपको 10 बजे 10:30 पे वीडियो आपको मिल जाएगी। अपना टारगेट लेके फटाफट से पढ़ने शुरू कर देना। कोई दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। अगर कोई चीज़ की पीडीएफ मुझे लगती है मेरे पास होगी मैं डेफिनेटली आपको दे दूंगी। बाकी देखो सबसे अच्छी चीज़ किसी का सिलेक्शन भी होता है उसको देख लेना। एक ही चीज़ सेल्फ स्टडी करी होती है और खुद की बुक से उसने ज़रूर पढ़ा होता है। तो जब तक आप खुद बुक से पढ़ने की हैबिट नहीं डालोगे कोई भी आपको यूट्यूब पे ऑफलाइन पे कहीं भी नहीं पढ़ा पाएगा। ये आपको खुद से करना है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको खुद पढ़ाई करनी है। हर कोई आपको सिर्फ गाइड कर सकता है पढ़ाई, लेकिन आपको खुद करनी है। डे 1 में आज क्या पढ़ना है आपको? एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। पीसीएस में भी कई बार सीधे एज इट इज एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले जिसने भी नहीं पढ़ी है देखो, क्योंकि पेपर का जो लेवल हो रहा है आपने देखा होगा, बेस जरूर क्लियर होना चाहिए। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री की जिसके पास बुक हो फटाफट से पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें। नहीं होगी महेश बरनवाल की सार आती है, इसकी एनसीईआरटी सार आती है, या फिर आपके पास पीडीएफ होगी ऑनलाइन तो आप वो वहां से पढ़ सकते हो, कहीं से मतलब पढ़ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो एनसीईआरटी हिस्ट्री करनी है आपको। घटना चक्र में मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जो भी आरओ का पेपर हुआ था वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा आई थी। तो हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। पेजेस में आपको नहीं बता रही हूँ कि आपको 100 पेज पढ़ने 150 पढ़ने। क्यों? कई लोग ऐसे हो गए जो हो सकता है घटना चक्र बहुत बार पढ़ चुके हो। तो आप बहुत बार पढ़ चुके होगे तो आपके होता है एक नोट्स प्रिपेयर हो गए होंगे। तो आप जो जल्दी पढ़ ले रहे होगे भाई आपने नोट्स, क्योंकि आपको पता है घटना चक्र में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप सभी लोग होता ऊपर लिख चुके हो या आपको वो क्वेश्चन रटे हुए हो, तो आपको खाली पेज पलटना होगा। तो पेज में किसी को यहाँ नहीं दे रही हूँ, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको घटना चक्र से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है आज। ये आपका टारगेट है। ठीक है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना। करंट अफेयर्स में टॉपिक बता दिया, आपको बजट पढ़ना है। ठीक है, और जिन्होंने पेपर दिया उनको ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया उनको ये पेपर जरूर देख लेना। इतना काम आपको आज करना है। बजट में देखो उन चीजों पे ध्यान देना जैसे आपकी मनरेगा स्कीम या कोई और स्कीम है जिसमें आपको नहीं देखा कि पैसे पहले से बढ़ गए हैं, या कोई और नई स्कीमें आई हैं, नई योजनाएं आई हैं। प्लस यूपी का बजट देखते हुए चलना। अपने सेंटर के बजट के साथ साथ यूपी का भी बजट देखना, कौन सी नई योजना आई है, कुछ नई स्कीम आई है। तो क्योंकि देखो पिछली बार तो आपका पेपर फरवरी में ही हुआ था तो नहीं आई थी, लेकिन इस बार जो आपका पेपर जून में होगा बजट के क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों से शुरुआत करनी है आपको, ये जरूर पढ़ना है। ठीक है, हिंदी की अगर बात कर ले दोस्तों तो हिंदी में हम तत्सम तद्भव से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तत्सम तद्भव में आपको आ से लेकर अंगा तक यानी का खा गा घा अंगा तक पढ़ना है शब्द, और उसकी प्रैक्टिस आप घटना चक्र बुक आती बहुत अच्छी वहां से कर सकते हो, नहीं तो जो आपके पास बुक है उससे करना है। प्रैक्टिस भी करनी है आपको तत्सम तद्भव की, यानी पढ़ लिया आपने उसका क्वेश्चन आंसर भी करने हैं कि कौन सा आपको याद रह रहा है और कौन सा नहीं। तो ये आपको तत्सम तद्भव इतने कर लेने हैं। मेरे ख्याल से इतनी चीज़ आप जरूर कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं अचीव बनाया मैंने कि आप अचीव ना कर पाओ। तो जब कर लेना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तो नहीं पढ़ पाओगे, जितनी पढ़ पाना वहां तक करना। फिर हम कल जब आपको दूसरे दिन का टारगेट देंगे तब आपका उसके आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन मैं प्रैक्टिस सेट बोलूंगी उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट भी खरीद के रखना, उस दिन आपको प्रैक्टिस सेट भी लगानी होगी। ठीक है, कोई इशू हो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। कोई पीडीएफ करंट अफेयर है किसी चीज़ की पीडीएफ आपको मुझे मिलती है तो मैं आपको उसको वहां जरूर भेज दूंगी। बाकी आपके पास बुक्स होंगी, हिंदी की बुक्स अगर आपके पास पता ही होगी, वैसे आप सभी को मुझे पता है, अगर नहीं पता है तब भी देख लो। हरदेव बाहरी की बुक हो या फिर आपके पास पीएन पांडे हो, या फिर इन्हीं दोनों में से दोनों आपकी बहुत बेस्ट बुक है। इसके अलावा कोई बुक हो, ऑथेंटिक बुक हो, गलत बुक मत पढ़ के जाना यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से शुरुआत करो। आज महाशिवरात्रि का दिन एकदम पॉजिटिव वाइब्स के साथ भगवान जी का नाम लेके बहुत अच्छे से अपनी तैयारी की शुरुआत कर दो। धन्यवाद।